मेरे प्यारे भाई, क्या हाल चाल आपके, कैसे हो, मस्त हो? तो आइए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास में हम कल जहां तक क्वेश्चन कर लिए थे उससे आगे आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, ठीक है। इससे पहले कि आज की क्लास स्टार्ट करें, अगर आप लोगों ने पिछले क्लासों में जो क्वेश्चन करवाए हैं वो नहीं किए हैं तो जाके कृपया उन क्लासों को कर ले, ठीक है, ताकि उन क्वेश्चन को देख के ऐसा लग जाए कि हाँ जी सर हमारी तैयारी बेस्ट है। तो चलो भाई मेरे आ जाओ। कल हमने ऑलरेडी 10 तक क्वेश्चन कर लिए थे, 10 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया था। आज हम उससे आगे करने वाले हैं 11 नंबर क्वेश्चन। तो सभी ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे जाएगा। जब तक हम लिखते हैं तब तक आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई देगा, ठीक है। उसको पढ़ के सवाल सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और ये सभी सवाल लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। चलो इलेवन आज के टाइप का फर्स्ट सवाल है। ये सवाल एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया था। आपके स्क्रीन पर ये सवाल अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा मेरे प्यारे भाई। इस सवालों को नोट करके पॉज करके और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए अब आगे हम सॉल्व करते हैं, आप सभी देखेंगे। चलिए देखिए जी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 21.84 इंटू 66.67% इंटू 7.14%। क्लियर है? क्योंकि हाँ जी सर इतना तो हम लिख ही देंगे। सुनना मेरे प्यारे भाई, परसेंटेज को पहले डील करते हैं। 66.67% क्या होता है? क्योंकि सर जी आपने 33.33% लिखवाया है। 33.33% 1/3 होता है सर जी। इसका अगर हम सर जी 2 गुना करते हैं, इसका अगर हम सर जी 2 गुना करते हैं तो 66.66% हो जाता है। अगर इसका हम 2 गुना करते हैं तो ये 66.66% होता है। तो इसका भी 2 गुना करना पड़ेगा तो 2/3 हो जाएगा। क्लियर है सर जी? कहोगे हाँ जी सर। मेरे प्यारे भाई 66.66% के लगभग ही तो 66.67% है। कहोगे हाँ जी सर। इसका भी मान तो 2/3 हो जाएगा। कहोगे हाँ जी सर, लगभग मान याद रखो। कहोगे हाँ जी सर, यानी कि सर जी 21.84 इंटू इसका मान हम 2/3 लिख सकते हैं इंटू हमने आपको जो परसेंटेज वैल्यू याद करवाया है फर्स्ट क्लासों में जाके उसे एक बार देखेंगे। 7.14% क्या होता है मेरे बाबू, मेरे बाबू, मेरे बाबू? 1/14 क्या होता है? 1/14 क्या होता है? 1/14 क्योंकि सर जी आप 1/14 का ही तो मान लिखवाए हैं 7.14%। 1/14 का ही तो मान आप लिखवाए हैं 7.14%। कैसे? तो 1/14 को अगर हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो मेरे प्यारे भाई ये क्या हो जाएगा, जब 2 से काटोगे तो 7, 2 से काटोगे 50, यानी कि ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 50/7। कहोगे हाँ जी सर। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना होगा, 7 7 49 और 1 50, 7 से ही 1/7% कहोगे हाँ जी सर, यानी कि ये 7% प्लस 1/7% हो जाएगा। कहोगे हाँ जी सर। हम मेरे प्यारे भाई आपको कुछ वैल्यू याद करने भी कहे थे कि 1/7 जो होता है मुन्ना, 1/7 जो होता है मुन्ना, 1/7 जो होता है बाबू, 1/7 जो होता है 0.14 होता है, 0.14 होता है। तो मेरे प्यारे भाई इसको हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं 7% प्लस इसको हम लिख दें 0.14। कहोगे हाँ जी सर। अब 7 में से 0.14 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 7.14%। तो हमने आपको याद करवाया है कि 1/7 जो 1/14 जो होता है 7.14% होता है। जाके प्रीवियस क्लास देख के आए तो ये 1/14 होता है। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बस काटा कुटी वाला सवाल है, यहां से काटोगे कितना आएगा, 14 से काटोगे तो कितनी बार में जाएगा? कहोगे सर जी, सर जी, सर जी ये 7 से जा रहा है। ये देखिए सर जी ये 7 से चल जाएगा, 7 से। 7 या 21, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और ये 7 या 21। कहोगे हाँ जी सर। 7 एकम 7 कहोगे हाँ जी सर, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। ठीक है, यानी कि 7 दूनी 14, 7 एकम 7 1 8, 7 या 21। ठीक है,
यानी कि ये हो जाएगा 3.12 और ये फिर 3 से भी कट जाएगा। कहोगे हाँ जी सर 3 एकम 3 और 3 चौक 12, क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर 3 एकम 3 3 चौक 12, ठीक है, 104 बार में, यानी कि 1.04, ठीक है, कट जाएगा। कहोगे हाँ जी सर। अब ये 2 से भी कट जाएगा। कहोगे हाँ जी सर, ये 2 से भी कट जाएगा, 2 पचे 10 और 2 पचे 10 और 2 दूनी 4, यानी कि 0.52 बार में। यानी कि 0.52 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 0.52 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 और ये 1.04, जो कि कहाँ है आपका राइट आंसर? तो राइट आंसर है सी नंबर सर, ठीक है। बेसिक कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, ये क्लास बस उसी कैलकुलेशन पर बेस्ड है। ये सारे काम आपको मन में करने हैं, ये जितने भी काम हम यहाँ लिखे हैं ये सारे मन में याद रहेगा, तभी ये कैलकुलेशन हो पाएगा, ठीक है। ये डाटा आपको याद करने वाली डाटा है, हमने आपको पहले ही ऑलरेडी याद करवा चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग ये डाटा याद नहीं किए हो तो कृपया पिछले क्लासों में जाकर इन डाटाओं को याद करो, तभी ये सवाल कर पाओगे। और ये लेटेस्ट सवाल है मेरे भाई एसएससी जीडी 2024 का, ठीक है, इग्नोर नहीं करना है। ये सारे सवाल पूछे जा चुके हैं, ये हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। ये सारे सवाल पूछे गए हैं, तो जल्दी से इसे एक बार नोट करें, समझे, और परसेंटेज वैल्यू याद करके ही क्लास को देखें। परसेंटेज वैल्यू अगर याद है फ्रैक्शन में और परसेंटेज में, तभी ये क्लास देखें, तभी आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। ऑलरेडी हमने इस पर 21-20 लेक्चर कर लिए हैं, ठीक है। और अब भी अगर दिक्कत है तब फिर तो बाबू आप क्लास नहीं देखे होंगे। चलो भाई जल्दी से नोट करो, अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए मेरे भाई, ये 12 नंबर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी सीपीओ 2018 के प्री में पूछा गया था। जरा क्वेश्चन पढ़ के, अगर आप पढ़ लिए होंगे क्वेश्चन तो इसका जवाब भी दे देंगे, ठीक है, जल्दी से जवाब दे देंगे, जल्दी से। चलिए, जो जवाब दे चुके हैं, जिनको आ गया है आंसर, अच्छी बात है। जिनका आंसर नहीं आया है मेरे भाई, वो यहाँ देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। बोला गया है एक संख्या जो 16% बढ़ाने पर, मेरे प्यारे भाई, संख्या पहले संख्या मान लेते कितनी थी मेरे प्यारे भाई? पहले संख्या 100 थी। हम किसी भी संख्या को जब भी लैंग्वेज वाले सवाल करेंगे तो उसमें संख्या को हमेशा 100 मानेंगे, हमेशा 100 मान के सवालों को सॉल्व करेंगे। अगर ऐसे सवालों में दिक्कत है तो पिछले क्लासों का जो क्वेश्चन है वो जाके करें, ठीक है, बेसिक सवाल जाके करें, तब आपको ये सवाल समझ में आएगा। तो कोई भी संख्या अगर हम मानते हैं तो अपने आप में 100 मानेंगे, ठीक है, तभी सवालों को सॉल्व करेंगे, एक्स मान के सवाल सॉल्व नहीं करेंगे। तो माना कि संख्या 100 है, 100 को जब हमने 16% बढ़ाया, 100 को जब हमने 16% बढ़ाया मेरे प्यारे भाई, इंक्रीज किया, तो ये हो गया 116। कहोगे हाँ जी सर 100 को जब 16% बढ़ाएंगे तो 116 होगा। कैसे? तो मेरे भाई जब हम n को x% बढ़ाते हैं, n को x% बढ़ाते हैं तो n इंटू 100 प्लस x% बढ़ जाता है। कहने का मतलब जब हम n को 20% बढ़ाएंगे तो आंसर होगा n इंटू 100 प्लस 20 यानी कि 120%। n को जब हम 30% बढ़ाएंगे, ये सारे बेसिक में हमने बता चुका है, तो n इंटू 130%। जब हम 100 को 40% बढ़ाएंगे तो 100 इंटू n के जगह पर 100 है तो n की जगह पर 100 इंटू 140%। इसको कैलकुलेट कर दोगे तो ये 40% बढ़ा हुआ वैल्यू आएगा। अगर मेरे मुन्ना n को आप x% कम कर रहे हो, n को आप x% घटा रहे हो, तो कुछ नहीं करना है, जहां प्लस था 100 माइनस x% कर देंगे, जहां प्लस था वहां माइनस कर देंगे। जैसे n को अगर आप 20% डिक्रीज कर रहे हो, n को अगर आप 20% घटा रहे हो
तो n इंटू 100 माइनस 20 यानी कि 80%, n का 80% रह जाएगा। ठीक है, n को अगर आप 30% डिक्रीज कर रहे हो तो n का 70% रह जाएगा। 100 में से सीधे वैल्यू घटा देना है। ठीक है, जैसे मान लो 200 का अगर आप 20% घटा रहे हो, 200 में से अगर आप 20% घटा रहे हो, 200 से आप 20% कम कर रहे हो, तो 200 का 80% डाटा बन जाएगा। 20% कम करके 200 का 80% डाटा रह जाएगा। ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए, तभी ये सवाल सॉल्व होगा। जल्दी से इस कंसेप्ट को अपनी कॉपी में नोट कर लो। चलिए, तो हमने 100 को हमने संख्या माना 100 को हमने 16% कम किया, 100 को हमने 16% कम किया तो वैल्यू 116 हो गई। कैसे? तो 100 को जब हम 16% कम करेंगे, 16% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 116% करोगे। हाँ जी सर, तो 100 इंटू 116% हटाओगे बाबू, परसेंट हटाओगे बाबू, तो 116 बटे 100 कहोगे। हाँ जी सर, 0 से 0 कट गया, बच गया सिर्फ 116। 100 का अगर हम 16% निकालते हैं तो 116 आता है। तो बोलता है कि एक संख्या जो 16% बढ़ने पर, एक संख्या था 16% बढ़ने पर ये हो जाता है, बढ़ने पर 1914 हो जाता है। लेकिन अगर आप 16% बढ़ाए हो तो वो तो 116 हुआ है, लेकिन बोला है यहाँ की 1914 आना चाहिए। यानी कि आपका कितना आया बढ़ने पर 16%? कहोगे 116, लेकिन क्वेश्चन कितना बोला है? क्वेश्चन बोला है कि 1914। ठीक है, यानी कि 1914 का मान 116 है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है 16% बढ़ने पर 116 आया है, लेकिन क्वेश्चन बोला है कि 1914 बढ़ने पे आया है। यानी कि 116 का मान 1914 है। कहोगे हाँ जी सर, तो बोला है यह संख्या क्या है? तो 1116 का मान इतना है, तो संख्या ओरिजिनल कितना था? कहोगे 100%। क्या आप नहीं निकाल लोगे? कहोगे हाँ जी सर हम निकाल लेंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे? क्योंकि देखो 116 का मान इतना है तो 100 का मान कितना होगा? कहोगे 1914 इंटू 100 और बटे कर दोगे 116। अब यहां से कैलकुलेशन है, यहां से अब काटोगे, आपका सवाल बन जाएगा। क्या हम ये मिटा दे? चलो ये मिटा देते नीचे वाला। तो मेरे प्यारे भाई यहां देखिएगा, यहां देखिएगा, अब इसको काटेंगे। ठीक है, काटेंगे। देखो मेरे प्यारे भाई, अगर आप इसको काटते हो कितने बार में? 2 से काटो। हाँ जी, क्यों नहीं काट सकते हैं? तो 4 से भी कट जाएगा। 4 से काटोगे 25 बार में, 4 से काटोगे तो कितनी बार में? 4 दूनी 8 और 4 नम 36, 29 बार में। देखो 29 से ऊपर वाला वैल्यू कट जाएगा। कैसे? तो 29 से काटो, 29 से काटो। कहोगे हाँ जी सर कितने बार में? तो सर जी 29 का 29 पचे कितना जाएगा? तो 9 पचे 45, 5 दूनी 10, 4 14, 29 छक्का करके दिखाओ। 29 छक्का कितना? 9 छक 54, 6 दूनी 12 और 5 17, तो 174। 29 छक्का 174, 29 सत्ते बढ़ जाएगा। कहोगे हाँ जी सर 9 सत्ते 63, 7 दूनी 14 और 6 20 हो जाएगा। ये नहीं होगा, तो 6 बार में करोगे तो कितना जाएगा? 191 में से 174 घटाओ, कितना? 11 में से हो जाएगा, कितना बचेगा? कहोगे 11 में से हो जाएगा तो 11 में से 9 कह रहे हैं, 11 में से 4 घटाओ तो 7, फिर 4 174, यानी कि 66 बार में ये पूरा पूरी कट जाएगा। 66 बार में ये पूरा पूरी कट जाएगा। अब 66 को मेरे प्यारे भाई 25 से मल्टीप्लाई करो। तो कैसे करेंगे 25 से मल्टीप्लाई? तो सुनना, 25 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे सुनना। 25 छक्का, कहोगे 25 बचे 25 से 25 छक्का 150, 25 छक्का 150 और फिर 25 छक्का फिर 150, फिर 150, इन दोनों को ऐड कर दो। 0 5 6 1 1650 आंसर है। कहोगे हाँ जी सर 1650 ये रहा। यानी 100% का 100 का जो मान है, 100 का जो मान है वो 1650 है। ठीक है, ये सवालों को ऐसे टेकल करना है। ठीक है, ठीक है, चलिए क्लियर है ये सवाल? क्लियर है ये सवाल? चलो चलो
प्यारे भाई ये 13 नंबर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपको स्क्रीन पर भी सवाल दिख रहा होगा। अगर ये क्लियर नहीं है तो वो स्क्रीन पर सवाल दिख रहा होगा। अब तक आप इसका आंसर भी दे चुके होंगे। तो बोला है 64/25 को प्रतिशत में बदल दिए। तो ये तो बेहद आसान है मेरे प्यारे भाई। इसको 100 से गुना कर दो, 100% से गुना कर दोगे तो ये संख्या प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। 25 चौके 100 और 4 चौक 16 कितना जाएगा तो कहोगे 256 आ जाएगा सर। 256 आ जाएगा क्योंकि सर x को जब हमको प्रतिशत में बदलना होता है तो 100% से गुना करते हैं। और अगर कोई परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना होता है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना होता है तो 100 से भाग करते हैं बटे 100 करते हैं। यानी कि x% को अगर हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो x को 1/100 से गुना कर देते हैं, सीधा बात। और अगर हमको फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना होता है तो बस 100% से गुना कर देते हैं। यही लॉजिक यहां लगाना था और ये सवाल सॉल्व हो गया। चलिए सीपीयू 2018 में पूछा गया था 2.4% में परिवर्तन करिए। 2.4 को परिवर्तित करिए प्रतिशत में। तो आपको अभी बताए थे कि अगर x को प्रतिशत में चेंज करना है तो x को 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2.4 को हमको प्रतिशत में चेंज करना है तो 2.4 को 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कहोगे हाँ जी सर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना? तो कहोगे आ जाएगा सर जी इतना, यानी कि 240%। 240% ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से इसे सॉल्व करें, समझें। चले आइए, ये सवाल सीपीयू 2018 के प्री में पूछा गया था। आपके स्क्रीन पर भी सवाल दिखाई दे रहा होगा और ये आज का टाइप का बेस्ट सवाल है। आज की क्लास का बेस्ट सवाल है, अच्छा सवाल है, बेस्ट। सुनिएगा कैसे करते हैं इन क्वेश्चन को, सुनिएगा। बोला है ए का 20% बराबर बी है। आपसे पूछा क्या है उस पर ध्यान दीजिए। आपसे पूछा है बी का 20%। आपसे क्या पूछा है? बी का 20%। समझ गए? जो पूछा है उस पर ध्यान दीजिए। बी का 20% पूछा है, बी का 20% पूछा है। तो मेरे प्यारे भाई बी का 20% पूछा है तो बी का मान तो आपको मालूम है ना कि a इंटू 20% है। तो आपसे क्या पूछा है? बी का 20%। आपसे यही तो पूछा है। कहोगे हाँ जी सर। तो मेरे भाई इधर 20% से गुना किए हो तो इधर भी 20% से गुना करना पड़ेगा। कहोगे हाँ जी सर, हमको दोनों तरफ 20% से गुना करना पड़ेगा। अगर हम इधर 20% से गुना किए हैं तो इधर भी हमको 20% से गुना करना पड़ेगा। कहोगे हाँ जी सर। तो ये सवालों को, ये बेस्ट तरीका है ऐसे सवालों को सॉल्व करने का। नहीं तो आप बी का इंडिविजुअल मान फाइंड आउट करो, यहां पर रखो, फिर काटाकुटी करो, ये आप कर लोगे, ठीक है। लेकिन ये बेस्ट तरीका है कि आपसे जो पूछा है उसकी शक्ल में ले लाओ। तो बी पहले से था, इंटू 20% की कमी थी तो हमने इंटू 20% लगा दिया। तो अगर हमने इधर 20% गुना में लगाया है तो इधर भी 20% गुना में लगाएंगे क्योंकि दोनों तरफ बराबर रहना चाहिए। कहोगे हाँ जी सर। तो अगर हम इधर 20% एक्स्ट्रा दिए हैं तो इधर भी 20% एक्स्ट्रा देंगे। कहोगे हाँ जी सर। अगर हम 20% का गुना इधर किए हैं तो इधर भी 20% का गुना करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों ऐसा किए हैं? क्योंकि हमारा सवाल परिवर्तित ना हो। देखो अभी भी ये b बराबर a इंटू 20% ही है क्योंकि ये कट जाएगा। कहोगे हाँ जी सर। अब देखो हमको यही पूछा है तो b इंटू 20% ही आपसे पूछा है। तो चलिए
अच्छा 20% क्या होता है? 20% मेरे प्यारे भाई याद करना, 20% हमने आपको 1/5 लिखवाया था। कैसे आया तो वो सुनना। 20% हटाओगे नीचे 100 तो काटोगे तो 1/5। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर। तो 20% को हम 1/5 लिख देंगे। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर जी। इंटू 20%, इंटू 20%। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर, इंटू 20%। क्लियर है? चलो अब देखो आपसे क्या क्या पूछा है। आपसे पूछा क्या है वो ध्यान में रखिएगा। आपसे क्या पूछा है? तो आपसे पूछा है इंटू ए, इंटू ए। अगर काटोगे तो 4% ऑफ ए हो जाएगा। 5 से काटोगे ना 4 बार में, तो 4% इंटू ए बराबर कितना होगा? बी इंटू 20%। तो 4 गुना को ही हम बोलते हैं मेरे प्यारे भाई ऑफ 4% ऑफ ए बराबर बी इंटू 20%। यानी कि बी का 20% क्या हो जाएगा? 4% ऑफ ए। 4% ऑफ ए कहीं दिखाई दे रहा है? कहोगे हाँ जी सर 4% ऑफ ए यहाँ दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इस सवालों को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे। और सवाल 16 नंबर क्वेश्चन है। ये नेक्स्ट टाइप है। ये भी सीपीओ 2019 में पूछा गया था और आपके स्क्रीन पर भी सवाल दिखाई दे रहा होगा। तो जल्दी से इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सुनिएगा, इसमें बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है मेरे प्यारे भाई। बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। सुनना, सभी सुनने का प्रयास करेंगे। ये कुछ नहीं है। देखिए क्या है, 8 बटे, देखो जी परसेंटेज से बटे में 2 जीरो और यहां से बटे में 2 जीरो, कितना हो जाएगा? 4 जीरो सर नीचे आ जाएगा गुने। ये क्या है? तो ये है 8, यहां से परसेंटेज का 2 जीरो और यहां से दशमलव का 3 जीरो। कहोगे हाँ जी सर, इंटू 8। ठीक है, इस पूरे का पावर कितना है? 1/9 है। इस पूरे का पावर कितना है? 1/9 है। ठीक है, 1/9 है। 8 64 और 8 कितना? 512, 512। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर। और नीचे 10 कितने हैं? तो इधर 5 और इधर 4 9। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर। अच्छा मेरे बाबू, इसके पूरे पर 1/9 है। हमें ये बताओ कि पावर 1/9 का मतलब क्या होता है? पावर 1/9 का मतलब क्या है? √9। कहोगे हाँ जी सर ये होता है, ये होता है। हाँ जी सर ये होता है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब कि आपको 3 बार क्यूब रूट लेना होगा। यानी कि आपको 3 बार क्यूब रूट लेंगे, 2 बार क्यूब रूट लेंगे तभी ना ये आएगा। कहोगे हाँ जी सर ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 3 बार आपको क्यूब लेना पड़ेगा, क्यूब रूट लेना पड़ेगा। 3 बार आपको क्यूब रूट लेना पड़ेगा। अच्छा मेरे भाई आप ये बताओ, ए की पावर 1/n क्या होता है? ये होता है nth रूट, nth रूट। अगर हम आपसे पूछे कि ए की पावर ए रूट क्या होगा, तो a/1/2। ठीक है, पावर 1/2। अगर आपसे पूछे कि क्यूब रूट को क्या लिख सकते हैं, तो a की पावर 1/3। तो इसी प्रकार से अगर हम आपसे पूछे ए की पावर 9 को आप क्या लिख सकते हो, तो a का 9th रूट। और a का 9th रूट होता क्या है? a का 3th रूट और इसी का फिर एक बार रूट ही लेना है। कहोगे हाँ जी सर। तो यानी कि सर जी इसको हम 2 बार क्यूब रूट लेंगे ना सर। इसका हम 2 बार क्यूब रूट लेंगे ना। इसका हम 2 बार क्यूब रूट लेंगे, 2 बार क्यूब रूट लेंगे तो हमारा आंसर आएगा nth रूट। 1/9 क्या होगा? तो कहोगे सर जी 1/3 इंटू 1/3। 1/3 क्या हो जाएगा? तो कहोगे सर जी 1/3 आप अभी बताए हैं इसका क्यूब रूट। कहोगे हाँ जी सर। इस पूरे का फिर से क्या है? 1/3 पावर लगा हुआ है। इतने को जब सॉल्व करोगे, इतने को सॉल्व करोगे तो 8 आ जाएगा। और जब हम 3th रूट लेंगे
तो मेरे प्यारे भाई 3-3 का टर्म बन के बाहर निकलेगा, यानी कि 1000 कहोगे। हाँ जी सर 1000 बाहर निकलेगा। इस पूरे पर है 1/3, इस पूरे पर है 1/3, फिर 1/3 क्या हो जाएगा, तो फिर 1/3 हो जाएगा रूट क्यूब हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा, ठीक है। अब फिर यहां से बाहर निकालोगे तो 8 को हम लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाई 2 इंटू 2 तो 1 2 बाहर आएगा, कहोगे हाँ जी सर। 1000 का 3 है तो बाहर 1 0 आएगा, ठीक है। और ये 2/10 अब ये खत्म हो गया है, इसी को हम लिख सकते हैं 0.2। कहीं ऑप्शन है 0.2, कहोगे हाँ जी सर 0.2 ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। ब्रेक करके देखेंगे, ये जो है 1/9 जो है मेरे प्यारे भाई, ये क्या है, ये है 1/3 इंटू 1/3। तो एक बार पहले 1/3 का क्यूब रूट निकालेंगे, फिर 1/3 का क्यूब रूट निकालेंगे, ठीक है। ये प्रैक्टिस से चीजें आएंगी, इसलिए इस पर ज्यादा फोकस करें, समझने पर फोकस करें जल्दी से। ये आपको पावर सर्च का कंसेप्ट दे दिया है मेरे प्यारे भाई, ये परसेंटेज में आपको पावर सर्च का कंसेप्ट दिया है और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, हालांकि हमने नहीं बनाया है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। 2019 के प्री में पूछा गया है, जल्दी से करने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, एक बार जल्दी से पॉज करके ये क्वेश्चन नोट कर लें, फिर हम सवालों को सॉल्व करते हैं। दिया गया है 2 व्यक्तियों ए और बी को उनके नियोक्ता द्वारा प्रत्येक सप्ताह कुल 2040 रुपए का भुगतान किया जाता है। यदि बी को ए को भुगतान की गई राशि का 140% भुगतान किया जाता है, यानी कि बी को ए के भुगतान की गई राशि का 140% किया जाता है, तो प्रत्येक सप्ताह ए को कितना भुगतान किया जाता है, ठीक है। चलिए आप लोग क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे, आइए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। चलिए अब सवाल उस तरफ हो गया होगा, जल्दी से एक बार देखेंगे, सुनना। पहले क्या कहा गया है, 2 व्यक्ति हैं ए और बी, उनको किसी व्यक्ति के द्वारा सप्ताह में इतना रुपया दिया जाता है, यानी कि ए और बी दोनों को मिलाकर सप्ताह में 2040 रुपया दिया जाता है, ठीक है, पहले लाइन के अनुसार। सेकेंड लाइन मेरे प्यारे भाई, यदि बी को ए के भुगतान की गई राशि का 140% भुगतान करता है, यानी कि बी को जो भुगतान किया जाता है वो ए का 140% है, यानी कि ए का 140% है, यानी कि ए को अगर 100 रुपया दिया जाता है, मान लो अगर ए को हम 100% या 100 रुपया देते हैं, तो बी को जो भुगतान करेंगे ना 100 का 140% करेंगे, यानी कि मेरे प्यारे भाई बी को ए के भुगतान की गई राशि का 140% दिया जाता है, ठीक है। तो बी को ए का 140% दिया जाता है, तो अगर हम ए को 100 मान लेते हैं तो बी को 100 का 140% मिलेगा। तो 100 का 140% क्या 140 नहीं रह जाएगा, कहोगे हाँ जी सर, परसेंट हटाओगे बटे 100 से 100 कट गया, यानी कि 140। अगर बी को 100 रुपया मिलता था तो अब ए को अगर 100 रुपया मिलता था तो बी को 100 का 140% यानी कि 140 मिलेगा, ठीक है। 100 का 140% यानी कि बी को 140 मिलेगा, ठीक है। इस लाइन का मतलब, तो प्रत्येक सप्ताह ए को कितना भुगतान किया जाएगा, सुनना। तो ए का मान पूछा है कि ए को कितना रुपया मिलेगा प्रत्येक सप्ताह। मेरे प्यारे भाई दोनों को मिलाकर प्रत्येक सप्ताह 2040 मिलता था, यानी ए और बी दोनों को मिलाकर, तो ए और बी है कितना 100 और 140, यानी कि 100 और 140 को मिलाकर 2040 मिलता था, यानी कि 100
यानी कि 100 और 140 को मिला के 2040 मिलता था, लेकिन दोनों को मिला के मिलता कितना है, तो कहोगे 100 और 140 को जोड़ेंगे तो 240, यानी कि 240 मिलता है, लेकिन कहा किया है कि दोनों को मिलाकर 2040 मिलता है। तो 240 2040 के बराबर हो जाएगा, तो यहां से काटा कूटी करेंगे तो 24 जो हो जाएगा वो 2040 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहां से और काटेंगे तो ये 4 से कट जाएगा, कहोगे हाँ जी सर 4 छक 24, और ये 4 से कटेगा, कहोगे हाँ जी सर 4 25 20, 4 एकम 4। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर। ये 3 से भी कटेगा, 3 दूनी 6 और 7 तिया 51। ठीक है, यानी कि 2 17 के बराबर है। तो पूछा है कि ए को जो भुगतान किया जाता है वो कितना, तो ए को 100 रुपया देते हैं, तो 2 अगर 17 के बराबर है, 100 कितने के बराबर होगा, ये पूछा है कि ए, तो 100 कितने के बराबर होगा, तो आपको मालूम है 17 इंटू 100 बटे 2, यानी कि 50, यानी कि 85, 885, 850, यानी कि 850 रुपया भुगतान किया जाएगा ए को, ए नंबर। अगर इसमें पूछता कि बी को कितना भुगतान किया जाता है, अगर इस सवाल में बी के बारे में पूछता कि बी को कितना रुपया दिया जाता है, तो आप यहीं से बी का भी मान निकाल सकते थे कि 2 का मान अगर 17 है तो बी का मान, बी कितना है, तो कहोगे सर जी बी 140 है, बी 140 है, तो 140 यानी कि 17 गुने 140 बटे 2, यानी कि 2 से काटते 2 से 14, 17 17 17 19 से 190, यानी कि 1190 रुपया बी को मिलता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का पैसा हमने जोड़ दिया, कहोगे हाँ जी सर। तो आपसे सिर्फ क्या पूछा है, ए को जो पैसा मिलता है वो बताइए, तो ए को मिलता है 850 रुपया। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। इस सवाल पढ़ने में थोड़ा लंबा है, लेकिन सॉल्यूशन 1 सेकेंड का है। चलिए जल्दी से देखेंगे। चलिए क्वेश्चन है, जल्दी से ये क्वेश्चन करके दिखाएंगे। इस सेशन 18 का क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है, प्री में पूछा गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से करने का प्रयास करेंगे। सुनिएगा, अगर कर लिए हो तो आगे देखेंगे। y का x% 150 के बराबर है, y का x% अगर 150 के बराबर है, y का x% 150 है, तो यहां से अगर हम आपसे पूछें, अगर हम यहां से पूछें, अगर हम यहां से एक चीज दे दिया है और दूसरा है z का y%, z का y% 300 के बराबर है। ठीक है, 300 के बराबर है। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर एकदम राइट है, एकदम राइट है। तो बोला है z और x के बीच में रिलेशन बताना है, z और x के बीच में रिलेशन बताना है। तो आप यहां से हमको कुछ बता सकते हो, कहोगे हाँ जी सर, यहां से हम y और x निकाल सकते हैं, कहोगे हाँ जी सर। y और x कितना हो जाएगा, कहोगे सर जी ये परसेंटेज हटाओगे ना तो ये 1500 हो जाएगा, ये 15,000 हो जाएगा, कहोगे हाँ जी सर। ठीक है, और ये बटे, देखो बटे 100 है तो बटे 100 उधर जाएगा तो हो जाएगा जी, इंटू 100 से गुना होगा तो, और यहां जब देखोगे तो सर जी ये जो होगा ना ये हो जाएगा, 2 जीरो पहले से था, ये परसेंटेज उधर जाएगा तो 2 जीरो और हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आ रहा है बढ़िया समझ लेंगे, परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 होगा बराबर 300 होगा, ये 100 उधर जाएगा तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यही आ जाएगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर। चलो आपसे किसका रिलेशन पूछा है, तो आपसे पूछा है x और y के बीच में। अच्छा मेरे प्यारे भाई, इसको और इसको भागा दे देते हैं। ठीक है, इसको और इसको भाग देते हैं। क्यों भाग देंगे, तो हमको सिर्फ x और z चाहिए, y का कोई काम नहीं है। तो अगर हम इसको इससे भाग देते हैं, अगर y इंटू एक्स बराबर 150,
इसको भाग देते हैं z इंटू वाई बराबर भाग देते हैं बटे करते हैं 1500 बटे 30,000। ठीक है, तो क्या होगा, y से y कट जाएगा, होगा क्या, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 15 से काटोगे 2 बार में, यानी कि x बटे z कितना आ गया, हाफ आ गया। आपसे किसका पूछा है, तो आपसे z के बराबर दिया है, आपसे z का मान पूछा है, तो z बराबर कितना हो जाएगा, z बराबर कितना हो जाएगा, जल्दी से बोलेंगे तो 2x हो जाएगा, z बराबर 2x हो जाएगा। z के टर्म में ही दिया है, z के टर्म में ही दिया है, z के टर्म में दिया है, तो z 2x के बराबर होगा। तो क्या z बराबर x होगा, नहीं, z बराबर नहीं, ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी z बराबर 2x होगा। क्यों भाग दिए, क्यों डिवाइड किए, क्योंकि हमने y कट रहा था, अगर इसको इससे भाग देंगे ना तो हमको सिर्फ x और z का रिलेशन चलेगा पता, y से भी कोई मतलब ही नहीं है, y से हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलो, तो y को हटाना था इसीलिए हम इसको डिवाइड किए। चलो चलो देखिएगा, आपके स्क्रीन पर सवाल दिखाई दे रहा होगा। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के सवाल है, सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन है, हमने अपने से जनरेट नहीं किया है। जल्दी से इसे एक बार देखने का प्रयास करेंगे। यदि 240 का a% सुनना, 240 का a% अगर c है, ठीक है, और बोला है a का c% अगर 117.6 है, ठीक है, कहोगे हाँ जी सर एकदम राइट है। तो a प्लस सी का मान पूछा है, a प्लस सी का मान पूछा है, a प्लस सी का मान पूछा है, क्लियर है, कहोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। परसेंटेज हटाओगे यहां से तो बटे 100, कहोगे हाँ जी सर, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, इससे काटोगे तो 2 से तो 12 बार में, 2 से 5 बार में, यानी कि a का मान जो आया है वो कितना आएगा, तो कहोगे कि a का जो मान आएगा 12/5 आएगा, यानी कि 5/12। a बटे c कितना आएगा, तो 5/12। a बटे c कितना आएगा, 5/12। a बटे c कितना आएगा, 5/12। मेरे भाई 5 को उधर लेके आए, 12 को नीचे लेके आए। यहां से अगर सॉल्व करोगे तो यहां दशमलव हटेगा, 1 जीरो, यहां से जब करोगे तो दशमलव यहां रहेगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, वो 10 जाके उधर गुना होगा। a इंटू सी कितना आ गया, तो ये आ गया इतना, ठीक है, a इंटू सी कितना आ गया, ये आ गया इतना, क्लियर है। यानी कि दो नंबर का प्रोडक्ट इतना है, 2 नंबर का प्रोडक्ट इतना दिया हुआ है, और a का मान 5 है, b c का मान 12 यूनिट है, 2 नंबर का प्रोडक्ट इतना है, यानी कि a और c कितना है, तो a है 5 और c है 12 रेशियो में, और 2 नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ इतना, यानी कि इन 2 नंबर का प्रोडक्ट ही तो दिया हुआ है, यानी कि 5-12 का प्रोडक्ट ही तो दिया हुआ है, यानी कि 5-12 कितना होता है, ये इतने के बराबर है, यानी कि 12 60 कितने के बराबर है, तो कहोगे 60 बराबर है 1160, 11,760 के। क्यों, क्योंकि मेरे भाई यूनिट है, ये रेशियो है, ये इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट इतने के बराबर है। a इंटू बी, a इंटू बी क्या है, a इंटू बी क्या है, a इंटू बी क्या है, a इंटू बी a का मान है, c का मान है, a इंटू सी, तो इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट 12 इंटू 60 इतने के बराबर है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, a प्लस बी, यानी कि 12 प्लस 5 या 12 प्लस 5, a प्लस सी 12 प्लस 5, यानी कि 17 का मान पूछा है, 17 का मान पूछा है, तो नहीं निकाल दोगे 11760 इंटू 17/60, कहोगे हाँ जी सर इसको कैलकुलेट करो, तो हाँ जी सर कैलकुलेट करेंगे, 0 से 0 कट गया, कहोगे हाँ जी सर एकदम राइट बात है सर, राइट बात है। 6 से कटेगा, कहोगे हाँ जी सर 6 से ये हर हाल में कटेगा,
तो 6 एकम 6, 5 7, 6 एकम 6, 5 और 7 57। तो 7 छक 8 छक 48, 9 छक 54, 9 बार में 54 57, 3 बच जाएगा 6 36। ठीक है, तो 17 का मान कितना आ गया? तो सर जी 17 का मान जो आ गया, इस 17 का मान जो आ गया 196 आ गया। ठीक है, 17 का मान कितना आ गया? 96 आ गया। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? चलो चलो, यानी कि 196 को 17 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 7 छक 42। तो हाँ, 17 का मान कितना आ गया? 17 का मान 117 196 196 196। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है, हाँ जी सर एकदम क्लियर है। जल्दी से एक बार इसे नोट करेंगे, जल्दी से एक बार इसे नोट करेंगे। जल्दी से। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आगे हम फिर कल मिलते हैं। हम लोगों ने बढ़िया बढ़िया सवाल आज की क्लासों में देखा। अब हम आपसे मिलते हैं पिछले क्लासों में। ठीक है, आप अगर आज की क्लास और कल की क्लास नहीं देखे हो तो जाके एक बार उन क्लासों को देखो, समझो, सीखो। अगर क्लास अच्छी लगे तो इस क्लास को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक वगैरह कर देना। ठीक है, चलो।